दोस्तों, बैंक हमेशा आपसे झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि आपके पैसे हमारे पास ग्रो हो रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? नंबर्स में तो पैसा बढ़ता है, पर वैल्यू में लगभग ज़ीरो। क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की परचेसिंग पावर खा रहा है और वह बैंक के इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागता है। आज इन्फ्लेशन 6 से 7% है। एफडी रेट भी लगभग 6 से 7% है। हालांकि यह रेट हर साल ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो मोर और लेस इसी रेंज में रहता है ये रेट। मतलब कि जो इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से महंगाई भी आपके पैसे की वैल्यू घटा रही है। सोचो, आप एफडी से पैसा बचा भी रहे हो और साथ ही साथ हर साल उसकी खरीदने की ताकत यानी कि परचेसिंग पावर कम हो रही है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि एक आइसक्रीम जो कि धूप में धीरे धीरे पिघलती जाती है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो मान लो कि आपके पास में 1 लाख रुपए है और आपने उसे एफडी में डाल दिया 6.5% इंटरेस्ट पर। 1 साल के बाद में बैंक आपको देगा 6,500 रुपये। ठीक है, सुनने में तो लगता है कि चलो यार कुछ तो पैसा बढ़ा, लेकिन आओ मैं असली पिक्चर दिखाता हूँ। अगर इन्फ्लेशन 6 से 7% है तो उस 6,500 रुपये की वैल्यू आज के मार्केट के वैल्यू के हिसाब से 1 लाख या उससे भी कमी होगी। मतलब कि नंबर्स में तो पैसा बढ़ रहा है, लेकिन परचेसिंग पावर गिर रही है। इसका मतलब सीधा सा है कि पैसा बैंक में पा करके आप सेफ नहीं बल्कि धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे एसेट्स की जो आपके वेल्थ को इन्फ्लेशन से बचाएंगे और आपको इंटरजेनरेशनल वेल्थ बनाने का मौका देंगे। यानी कि आपके बच्चे और उनके भी बच्चे आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का फल खाएंगे। पेड़ एक बार लगाओ, पीढ़ियों तक फल खाओ। ये रहा हिसाब किताब। दोस्तों, मैं अपना फेवरेट और सबसे पावरफुल एसेट लास्ट में रिवील करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 1, गॉड्स मनी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सबसे पुराने और सबसे ट्रस्टेड एसेट क्लास से, यानी कि गॉड्स मनी, मतलब कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। सोचो, 100 साल पहले 1 तोला सोना से आप उस जमाने का सबसे महंगा रेडियो खरीद लेते, और आज भी 1 तोला सोना से आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन या आईफोन ले सकते हो। 1 तोला सोना लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि गोल्ड की परचेसिंग पावर एकदम स्टेबल रही है, चाहे ज़माना कितना भी बदल गया हो। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक सेंटीमेंट है। शादी हो या दिवाली सोना खरीदना एक ट्रेडिशन बन चुका है, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड फाइनेंशियल लॉजिक भी है। पिछले 20 सालों में गोल्ड ने लगभग 11 से 14% CAGR का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने 2003 में 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा होता तो आज वह 9 से 10 लाख रुपए। वहीं कंपेयर कर लो एफडी से एक बार, जो कि 6 से 7% का रिटर्न देती है। गोल्ड एफडी से डबल ट्रिपल रिटर्न देता है। सिल्वर की बात करें तो ये एकदम यूनिक मेटल है। एक तरफ तो ये गोल्ड की तरह प्रेशियस है और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स जैसे इंडस्ट्रीज़ में भी छाया हुआ है। मतलब कि सिल्वर का यूज़ सिर्फ ज्वेलरी बनाने में नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी होता है। इसीलिए इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। प्लैटिनम तो और भी ज़्यादा रेयर है। इसका यूज़ ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में होता है। इसीलिए रेयर होने की वजह से इसका दाम गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में और तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 2, इक्विटीज़ यानी स्टॉक मार्केट। देखो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हो कि असली वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल रास्ता क्या है, तो बिना सोचे समझे एक ही नाम लूँगा, इक्विटीज़ यानी कि स्टॉक मार्केट। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च खुद करें या फिर एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। और मैं ये सारी बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ। सोचिए, अगर आपने 1980 यानी कि 1980 में सेंसेक्स में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके पास होता 1 करोड़ से भी ज़्यादा। यह है कंपाउंडिंग का रियल मैजिक। मतलब बिना कुछ किए आप अपना पैसा बैठे बैठाए मल्टीप्लाई करते हुए देखते हो और एंजॉय करते हो। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। देखो, स्टॉक मार्केट ने पिछले 40 सालों में लगभग 12 से 15% का CAGR रिटर्न दिया है।
मतलब कि हर साल एवरेज 12 से 15% की ग्रोथ। अब सोचिए, बैंक एफडी में आपको मिलता है 5 से 7%, जिसमें से टैक्स कटने के बाद और भी कम बचता है। इन्फ्लेशन होता है 6 to 7% के आसपास। तो एफडी या सेविंग्स में पैसा रख के आप एक्चुअली में पैसे की वैल्यू लूज करते हो। लेकिन वहीं इक्विटीज़ में पैसा डालकर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हो और इन्फ्लेशन को बीट करते हो। हाँ, स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की ज़रूर लगता है क्योंकि हर दिन ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी सेंसेक्स 500 पॉइंट्स नीचे गिर जाता है तो लगता है बाप रे बाप, दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन रियलिटी में ये रिस्क सिर्फ उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। ट्रेडर्स हर दिन बाय सेल करके पैसा हमेशा नहीं बना पाते, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए मार्केट एक गोल्ड माइन बन जाता है। इन्फोसिस 1993 यानी कि 1993 में इसका शेयर प्राइस 95 रुपये था और आज 2025 में रिप्लेट और बोनस के बाद इफ़ेक्टिवली आप उसी एक शेयर की वैल्यू 1500 रुपये हैं से ज़्यादा देख ही सकते हो। एशियन पेंट्स, हर घर का नाम, हर दीवार का रंग। सोचिए 20 साल पहले जिसने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होता, आज वह इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी होती। सिर्फ सोचने की बात है। एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट खरीद कर आप अपनी दीवार पर पेंट लगा रहे हो कि कोई उसी एशियन पेंट्स के शेयर खरीद कर अपने फ्यूचर में रंग भर रहा है ना मज़ेदार चीज़। HDFC बैंक आज हर दूसरे इंसान का अकाउंट इसी बैंक में है। सोचिए ज़रा, 1995 में इसका एक शेयर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का था और आज वही शेयर 1000 रुपये के आसपास है और अभी रिसेंटली तो स्प्लिट हुआ है। ये 2000 रुपये पे था। ये कंपनियों ने लखपतियों को करोड़पति बना दिया, करोड़पतियों को अरबपति, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ के थ्रू, और वो है लॉन्ग टर्म पेशेंस। और सबसे बड़ी बात, इक्विटीज़ हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न देती हैं। सोचो ज़रा, बैंक में पैसा रखा हो तो सिर्फ गिनती में बढ़ेगा, वैल्यू में नहीं। लेकिन वही पैसा अगर आप इक्विटीज़ में लगाते हो तो वह आपके लिए काम करेगा, बढ़ेगा और आपकी वेल्थ को सच में ग्रो करेगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट को इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होगी। म्यूचुअल फंड्स में SIP से छोटी शुरुआत करो, लेकिन शुरू ज़रूर करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप म्यूचुअल फंड्स में कदम रखोगे उतनी ही जल्दी कंपाउंडिंग आपका बेस्ट दोस्त बन जाएगा। लेकिन यह शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकता है, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। नंबर 3, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड रीच। इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमेशा से रियल एस्टेट रहा है। प्रॉपर्टी सिंपल एक टेंजिबल एसेट है जिसे आप मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, चाहे खुद उसमें रहना हो, रेंट पर देना हो या फिर अप्रिसिएशन के बाद उसे बेचना हो। इसी वजह से इंडियन लोग अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में एलोकेट करते हैं। अगर हम पिछले 25 सालों का डाटा देखें तो मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे T1 सिटीज़ में प्रॉपर्टी प्राइसेस एवरेज 8 से 10x तक बढ़े हैं। मतलब कि अगर किसी ने 1998 में, यानी कि 1998 में 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा होता तो उसकी वैल्यू आज 1.5 से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी होती। यही रीज़न है कि रियल एस्टेट ने कांस्टेंटली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफ़ी बड़ा इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है। हर इन्वेस्टर के लिए खुद 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मेंटेनेंस और लिक्विडिटी इशू भी मेजर कंसर्न होते हैं। इसी गैप को फील करता है रीट्स, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो, रीट्स को आप ना एक तरह से रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हो। ये बड़े कमर्शियल एसेट्स जैसे कि IT पार्क्स, मॉल्स एंड ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो रेंटल इनकम जनरेट होती है उसका एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। इंडिया में NBC ऑफिस पार्क्स रीट और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट जैसे ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो और वो भी बहुत ही छोटे टिकट साइज से आप स्टार्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपको रियल एस्टेट एक्सपोजर चाहिए, वो भी बिना बड़े कैपिटल के, तो रीट्स एक स्मार्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है। नंबर 4, बिजनेसेस। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोग मुकेश अंबानी 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। रतन टाटा
इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सबने पैसा कहाँ से बनाया? ऑब्वियसली अपने बिजनेस से। बिजनेस एक यूनिक एसेट है जहाँ इसमें रिस्क तो होता है लेकिन रिवॉर्ड प्रैक्टिकली अनलिमिटेड होता है। समझ लो, अगर आप स्मार्ट और कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओगे तो एक छोटा सा बिजनेस भी आपको ज़िंदगी भर की इनकम दे सकता है। रिस्क तो होता है, पर यही एसेट आपको सबसे बड़ी चीज़ देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। 1946 में गुजरात के एक छोटे से गांव में कुछ फार्मर्स ने मिलकर एक छोटा सा डेयरी कोऑपरेटिव स्टार्ट किया था। नाम रखा अमूल। अब किसने सोचा था कि वही अमूल आज 90,000 करोड़ का ब्रांड बन जाएगा और पूरी दुनिया में मशहूर होगा। मतलब छोटी सी शुरुआत भी सही सोच और मेहनत से दुनिया बदल सकती है। और अब डिजिटल एज में आपको बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक सिंपल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फ्रीलांसिंग सर्विस या ऑनलाइन स्टोर भी आपके लिए एक मिनी बिजनेस का काम कर सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट कंटेंट या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ग्रेजुअली ये स्केल होकर सिग्निफिकेंट इनकम जनरेट कर सकता है। बिजनेस का रियल मैजिक पता है क्या है? ये है कि ये सिर्फ प्रेजेंट में पैसा नहीं देता, फ्यूचर के लिए भी वेल्थ क्रिएट करता है। जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो तो वह एक ऐसा एसेट बन जाता है जो आपके फैमिली को लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। दोस्तों, अपनी वेल्थ का बॉस खुद बनना है और फ्यूचर सिक्योर करना है तो सबसे पावरफुल मूव है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है इंटेलेक्चुअल एसेट्स, जैसे कि संगीत नॉलेज एंड स्किल्स। अब ये एक ऐसा एसेट है जो किसी बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका दिमाग। नॉलेज और स्किल ही वो एसेट है जो आपको लाइफ टाइम तक रिटर्न देते हैं। सोचो, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ले लेते हो तो आप अपना और दूसरों का पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग आती है तो आप वर्ल्ड्स की टॉप कंपनियों 10 के लिए काम कर सकते हो। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, एट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। याद रखो, स्किल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी भी चोरी नहीं होती और ना ही कभी खत्म होती है। वह हर दिन ग्रो करती है। इसीलिए सभी इन्वेस्टमेंट से पहले सेल्फ इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दो। यही आपका सबसे बड़ा एसेट है। 6 क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स। अब बात करते हैं एक ऐसे एसेट क्लास की जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मुझे पता है आप भी बोलोगे, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत ही पावरफुल हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स। चलो बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत 3 रुपये के आसपास थी। जस्ट यू कैन इमेजिन, 3 रुपये फॉरवर्ड करके देखें तो आज 2025 में एक बिटकॉइन है 1,25,000 का। अब अगर आप इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 1,06,00,000 से ज़्यादा हो जाता है। तो 15 साल में 3 रुपये से 1 करोड़ तक का सफ़र मजाक है क्या? गजब है, यह गजब। मतलब जो लोग सही समय पर इसे समझे और जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो लिटरली करोड़पति बन गए सिर्फ और सिर्फ चिल्लर से। तो दोस्तों, ये थे 6 एसेट क्लासेस जो आपको सिर्फ पैसा नहीं, रियल वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। बैंक अकाउंट में पैसा रखना सेफ लगता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन ऑफ सेफ्टी है। इन्फ्लेशन के साथ में आपका पैसा धीरे धीरे कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर हो तो आपको अपने पैसे को प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा। और याद रखो, पैसा सेव करके कोई रिच नहीं बनता। पैसा इन्वेस्ट करके और एसेट्स क्रिएट करके ही वेल्थ बिल्ड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से किस एसेट में इन्वेस्ट करते हो। और हाँ, फाइनेंशियल ज्ञान वाली ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।